हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। हम विजय एकादशी की व्रत कथा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विजय एकादशी कब है। कोई कहता है 6 मार्च को है, कोई कहता है 7 मार्च को है। तो हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि विजय एकादशी का व्रत 7 मार्च को रखा जाएगा और 8 मार्च को उसका परायण समय होता है। तो विजय एकादशी होती क्या है। विजय एकादशी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं कि एकादशी का व्रत जो भी करता है उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। चाहे कोई भी एकादशी करें, किसी भी एकादशी का व्रत करने से इंसान संसारिक भोगों को भोग लेता है, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अलग अलग एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। और विजय एकादशी का क्या महत्व है। विजय एकादशी जो इसका व्रत करता है वो संसार में विजयी होता है। किसी के ऊपर भी अगर विजय पानी होती है, किसी शत्रु के ऊपर या कहीं पर भी विजय पानी हो, तो विजय एकादशी का व्रत उसमें काफी सहायक होता है। उदाहरण स्वरूप विजय एकादशी महत्व कहाँ से लिया गया है। श्री राम को जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी, तब ऋषि मुनियों ने उनको सलाह दी थी ये व्रत करने की। तो उसके बाद श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी। इसकी संपूर्ण कथा हम अब पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अथ विजय एकादशी व्रत कथा फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया, तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार जा सकें। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में एक दालभ्या मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक दालभ्या मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो। रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवाएं। स्थानिंडल के ऊपर सप्तधान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखे उसके ऊपर सुवर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें।
कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन फलाहार क्या करना है? श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंघाड़ों का सागार लेना चाहिए। हमारी विजय एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। हरे कृष्णा।